हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वेल्डर ट्रेड से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं जो कि ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। हम एक एक करके सारा चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग वेल्डर ट्रेड से है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अदर ट्रेड से भी है फिर भी 8-10 ट्रेड कॉमन चलता है, वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप वेल्डर ट्रेड से है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आग को बुझाने हेतु अग्निशामक प्रयोग करना चाहिए। मतलब विद्युत आग को बुझाने के लिए हम कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे। पहला है फोम टैप, दूसरा है सीटीसी, तीसरा है सोडा और चौथा है शुष्क रसायन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीटीसी अग्निशामक। सीटीसी का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है आँख पर सुरक्षा हेतु पहनना चाहिए। मतलब आँख को सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। मतलब जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे आर्क जनरेट होता है, वहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा होता है, उससे हमारी आँख खराब हो जाती है। तो वहाँ पे आपने लोग क्या पहनना चाहिए, तो आँख को बचाने के लिए चश्मा पहनना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो जो चित्र है, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं किस चीज़ का चित्र है। तो ये आप लोग का किस चीज़ का चित्र है, तो खतरा का जोखिम। जहाँ भी ऐसा चिन्ह रहे तो समझ जाए कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, खतरा का जोखिम होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में यह है। तो अगला क्वेश्चन में है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में बहुत रखता है। सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मतलब सोडा एसिड जो अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो किसके लिए करते हैं। लकड़ी का जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का। अगर बिजली से आग लगे तो किसका करेंगे, सीटीसी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बिजली से चलने वाली मशीन के लिए ज़रूरी है। मतलब बिजली से चलने वाली मशीन के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसको अर्थ चाहिए। वोल्टेज कम बेसी रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन उसको अर्थ चाहिए, उसके बाद ही वो चलेगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि मशीन पर कार्य करते समय पहनना चाहिए। मतलब मशीन पर कार्य करते हैं तो कैसा कपड़ा पहनना चाहिए। ढीला कपड़ा पहनना चाहिए, साधारण कपड़ा पहनना चाहिए, टाइट कपड़ा पहनना चाहिए। तो आप जब भी मशीन पे काम करेंगे तो टाइट कपड़ा पहनेंगे। कौन सा कपड़ा, टाइट कपड़ा। मान लीजिए अगर आप टाई पहन के वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो टाई आपके जो मोल्टन पूल है और इलेक्ट्रोड है वहाँ पे बार बार जाएगा, इससे आग लग सकती है। इसीलिए जब भी आप वर्कशॉप में जाए तो टाइट कपड़ा पहन के जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है चोट लगे हुए व्यक्ति को क्या देना चाहिए। मतलब चोट जब लग जाता है तो तुरंत क्या करना चाहिए, तो तुरंत आप लोगों को प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ये होता है कि अब उसको चोट लग गया है तब उसको देखेंगे, बंडेज करेंगे, दवाई देंगे, ये सारा चीज़ प्राथमिक उपचार में आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में आँख में चमक लगने से दोष उत्पन्न होता है। तो जो जैसे आप वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी उत्पन्न होता है, तो वो जो अगर वो चमक अगर आपके आँख में लग जाता है तो उसको क्या दोष कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो आर्क आई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आर्क आई। अगला क्वेश्चन है कि बिजली का झटका लगने पर श्वसन क्रिया शुरू करने के लिए करनी पड़ती है। मान लीजिए किसी को बिजली का झटका लग गया और उसको मतलब प्रॉपर ढंग से वो सांस नहीं ले पा रहा है, श्वसन क्रिया नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए उस टाइम आप लोग को कृत्रिम श्वसन करना चाहिए। कृत्रिम श्वसन में होता है आप अपने मुंह से उसको सांस देते हैं। ठीक है। इसमें 3 विधि होता है, शेफर, सिल्वेस्टर, लाबर्स। इसके बारे में हम कभी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आँख में चमक लगने पर डालना चाहिए। अगर आपके आँख में चमक लग गया तो आपको आँख में क्या डालना चाहिए, तो आपके आँख में क्या डालना चाहिए, क्या क्या डालना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बोरिक एसिड डालिए, जिंक सल्फेट डालिए, डिस्टिल वाटर, ये सारा आप अपने आँख में डाल सकते हैं। मतलब आँख में डाल ले, अगर आपका आँख में वो दोष हो गया है, अगर चमक लग गया है तो ये सारा चीज़ आप अपने आँख में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, तो आपका क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, अगर तेलीय फर्श को निम्न में से किसके द्वारा साफ करना चाहिए। मान लीजिए ज़मीन पे तेल गिरा हुआ है, ग्रीस गिरा हुआ है, तो उसको किससे साफ़ करना चाहिए। या फिर मोबिल गिरा हुआ है या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल गिरा हुआ है तो उसको किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए, तो उसे रेत डालकर साफ़ करेंगे अपने लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दुर्घटना का कारण है। मतलब जो एक्सीडेंट होता है उसका कारण क्या है, तो एक्सीडेंट का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, देखिए
असुरक्षित मशीन, मतलब मशीन जो है वो प्रॉपर ढंग से ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जैसा उसको होना चाहिए वैसा नहीं है। नियम की अवहेलना करना, मतलब जैसे मशीन को चलाना है वैसे आप चला नहीं रहे हैं, या फिर जल्दबाजी करना, ये सभी क्या है, इस सभी कारण दुर्घटना हो सकता है। अगर मशीन ख़राब है तो भी दुर्घटना हो सकता है। अगर जैसे मशीन को ऑपरेट करना है वैसे ऑपरेट नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकता है। जल्दी जल्दी काम करेंगे तो भी दुर्घटना हो सकता है। तो दुर्घटना का ये सभी कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि दुर्घटना से बचाव का अच्छी तरीका है, मतलब दुर्घटना से आप कैसे बच सकते हैं, एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं, तो इसका तरीका क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला तो कह रहा है सुरक्षित सजा सामान का प्रयोग। देखिए, इसका जो सबसे सटीक होगा, जॉब मशीन और कार्य स्थान से संबंधित नियम पालन करना। मतलब जॉब, मतलब जो चीज़ आप बना रहे हैं, कार्य स्थान जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, दोनों से संबंधित आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना उसका नियम होता है काम करने का और कैसे काम करना चाहिए, अगर आप सारा चीज़ फॉलो करते हैं, उसमें सेफ्टी का भी फॉलो करते हैं, तो आपके साथ दुर्घटना नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये है। अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। अगर कोई आदमी बिजली में सट गया है, मतलब उसको गांव घर में कहते हैं करंट लग गया है, तो उसको कैसे दूर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सूखी लकड़ी या रबर दस्ताने। तो देखिए, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि सूखी लकड़ी और रबर का दस्ताना जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अपने लोग को इससे करंट नहीं लगेगा अगर किसी को छुड़ाते हैं तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन है, ओवरहेड आर्क वेल्डिंग में किसे प्रयोग करना सुविधाजनक है। मतलब ओवरहेड आर्क वेल्डिंग जो करते हैं तो किसका प्रयोग करना सुविधाजनक है। तो अपने लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो हेलमेट का प्रयोग करना सबसे आसानी होता है। हेलमेट आप पहन लीजिए एक बार, उसके बाद आराम से आप वेल्डिंग करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे, मतलब किसी को बिजली का झटका लग गया तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करेंगे आप लोग, उसे गर्म रखना चाहिए और ढकना चाहिए। जिसको बिजली का झटका लग गया है उसको अब क्या करेंगे, गर्म रखेंगे और ढकेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में है विद्युत द्वारा लगी आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन में है जूते पहनना चाहिए, मतलब आपका जूता कैसा होना चाहिए, मजबूत व टाइट या फिर नर्म तथा ढीला। तो आपका जूता कैसा होना चाहिए, मजबूत और टाइट होना चाहिए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपके पाँव पे कुछ गिर गया तो नर्म रहेगा तो आपको क्या होगा, चोट लग जाएगा। इसीलिए मजबूत और टाइट जूता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलमेट से, मतलब हेलमेट जो हम पहनते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है दिखने में आसानी होती है, दूसरा कह रहा है यह सुरक्षात्मक तत्व, मतलब ये सेफ्टी के लिए है। तो ये दोनों होगा, क्योंकि आप जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमक होती है। अगर आप उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अगर देखते हैं तो आपको आर्क आई हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कारण है कि आप देख ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे चमक होती है। तो इसलिए आप हेलमेट यूज़ करते हैं, उसमें स्क्रीन लगा होता है, हेलमेट स्क्रीन, तो इसलिए आपको देखने में आसानी भी होगी और आपके लिए सुरक्षात्मक भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में है वेल्डिंग करते समय हैंड शील्ड को, मतलब आप वेल्डिंग करते हैं तो हैंड शील्ड को क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पिघले हुए क्षेत्र को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही बात है, हैंड शील्ड को पिघले हुए क्षेत्र को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आर्क आई की समस्या से बचा जा सकता है, ज़रूर बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फिल्टर लेंसों के सही शेड के साथ फिट किया जाना चाहिए, ये भी सही कह रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन में है आर्क रेडिएशन से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एप्रोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन आर्क से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन आर्क से अल्ट्रावायलेट भी होती है और इंफ्रारेड भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में है
मशीन का कटा हुआ बुरादा साफ करना चाहिए। मशीन का कटा हुआ बुरादा किस चीज़ से साफ करना चाहिए? मुंह से फूंक कर, नंगे हाथ, माप टूल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायर ब्रश द्वारा। अगर आप वायर ब्रश द्वारा नहीं साफ करते हैं, मान लीजिए आप नंगी हाथ से साफ करते हैं, तो हो सकता है मशीन का जो कटा हुआ बुरादा है उसमें कुछ ऐसा हो जो आपके हाथ में गड़ जाए। तो इसीलिए हमेशा वायर ब्रश से साफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में है, दुर्घटना से आपका क्या आशय है? तो दुर्घटना का मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, अनचाही घटना मतलब जो हम नहीं चाह रहे हैं वो हो गया, और उसमें भी जिसमें जान और माल की क्षति हो। कहने का मतलब है या तो आदमी को कुछ हो, या तो हम जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उसको कुछ हो, या तो मेरे वर्क पीस को कुछ हो, मतलब कहीं ना कहीं से क्षति होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे? दुर्घटना कहेंगे। तो वही हो गई अनचाही घटना, जो हम नहीं चाहते वैसा हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्घटना कहेंगे, एक्सीडेंट कहेंगे। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, निजी दुर्घटना का कारण है। तो निजी दुर्घटना का कारण क्या है? तो पहला कारण अत्यधिक आत्मविश्वास, मतलब आपको लग रहा है कि हम कर लेंगे, बशर्ते आपको आता हो या ना आता हो, फिर भी आपको लग रहा है कि हम कर लेंगे, तो ये क्या हो गया? अत्यधिक आत्मविश्वास। और अगला क्वेश्चन है लापरवाही, मतलब आप काम ठीक से नहीं कर रहे, जैसे मर्जी वैसे कर रहे। तो दोनों ही कारण से निजी दुर्घटना के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप अत्यधिक आत्मविश्वास है, ये भी आपका खुद का है, आप खुद ऐसा सोच रहे कि है, तो मतलब ये आपका निजी हो गया। और लापरवाही भी आप खुद ही बरत रहे हैं, तो ये निजी दुर्घटना के अंतर्गत आता है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जहरीला गैस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? गैस मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि धुआं से दूर अलग चीज़ है, शुद्ध हवा ऑलरेडी कह चुका है, जहरीला गैस उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस मास्क। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, गैस सिलेंडर की वाल्व को सुरक्षित रखने के लिए सिलेंडर पर किसका प्रयोग करना चाहिए? अब गैस सिलेंडर का वाल्व है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो सेफ्टी कैप का प्रयोग करेंगे। किसका? सेफ्टी कैप का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर को रखना चाहिए। आप वेल्डिंग कर रहे हो उस समय आपको सिलेंडर को कैसा रखना चाहिए? टेढ़ा रखना चाहिए, खड़ा रखना चाहिए, तिरछा रखना चाहिए, या उल्टा रखना चाहिए? आप लोग जैसे गैस वेल्डिंग आगे पढ़िएगा तो उसमें एक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर और एक होता है एसिटिलीन सिलेंडर। तो जब हम वेल्डिंग करेंगे तो सिलेंडर कैसे रखेंगे? खड़ा रखेंगे, या फिर आप गिरा के रखिएगा, या फिर आप तिरछा करके रखिएगा? यही सवाल इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जिनको आंसर पता है वो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं इसके आगे जितना सवाल है उसके साथ आप लोगों के साथ हम कल फिर से मिलते हैं।